साहब ने कहा है कि भारत में अब एसी का तापमान न्यूनतम 20 और अधिकतम 28 ही जा सकेगा, क्योंकि इटली में 27 तक ही रहता है। उन्होंने जापान की भी बात की है कि वहाँ क्या सिस्टम है। वो तो अच्छा है कि वो जल संसाधन मंत्री नहीं है, वरना मोदी जी के स्वच्छता अभियान पर लोटा भर पानी फेर देते कि भाई खेतों की ओर लौटो, फ्लश का पानी बचाओ। 20 और 24 से मुझे बात बनती दिखती नहीं। बिजली ही बचानी है तो एक घर एक एसी टाइप की योजना निकाली जा सकती है, या सबसे अच्छा यह हो कि एसी बनाने वाली कंपनियों पे प्रतिबंध लगा और कंपनियां फिर कॉइल, पीसीबी, रिमोट और कैबिनेट आदि अलग अलग बेचे, जैसे कि गुटखा पर बैन लगने के बाद हो रहा है। एक देहाती ने लिखा कि इसके आगे चाय केवल एक बार उबाली जाए और बर्फ 10 डिग्री पर जमाई जाए और बियर जो है रूम टेम्परेचर पर पी जाए क्या। ऐसे विलक्षण विचार देने वाले सरकारी बाबू गर्म बियर पी करके ही तो ये सुझाव दे रहे हूँ। मैं तो कहता हूँ कि गैस भी बचाना चाहिए और हमें सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हे पे भोजन बनाना चाहिए, पर वहां भी गर्मी बहुत होगी, इसलिए अमेरिका की भांति इंडक्शन का प्रयोग करना चाहिए। पर इंडक्शन में तो बिजली लगती है, वो थर्मल पावर स्टेशन से आती है। अतः सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि हम लोग कंद मूल आधारित जीवन जीने लगे। कारों से भी एसी हटवाने पर विचार होना चाहिए। भाई कहीं आना जाना है तो उसमें एसी का क्या काम। सरकारी ऑफिस में बहुत एसी है, सब हटवाकर ताड़ वाला पंखा जो है वो दे दिया जाए। नौकरियां निकाली जाए कि जितने सरकारी कर्मचारी होंगे उतने ही पंखा झुलाने वाले। मोदी जी स्वयं नियुक्ति पत्र बांटे। खट्टर साहब के बचाव में कई लोग ये कह रहे थे कि विदेशों में ऐसा ही होता है साले बिहारी। वो तो ठीक है, पर मुझे ध्यान नहीं आता कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट खिसक कर मेडिटेरेनियन सागर में स्थापित हो।